समझना। पाकिस्तान के कराची में बड़ा विस्फोट हुआ है। गुलशन-ए-इकबाल के ब्लॉक 6 में ये ब्लास्ट हुआ है। बड़ी जानकारी आ रही है और ये ब्लास्ट किस तरह का है, किसने करवाया है, कितनी इंटेंसिटी है, तमाम बातें अभी आएंगी सामने। लेकिन तस्वीर आ गई है पाकिस्तान के कराची में विस्फोट की तस्वीरें आपके सामने है। आसमान में धुएं का गुबार, उससे पहले शोलों का अंगार आपको नजर आ रहा है। गुलशन-ए-इकबाल के ब्लॉक 6 में ये ब्लास्ट हुआ है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ब्लास्ट काफी तगड़ा है। रात के वक्त में इस धमाके को अंजाम दिया गया है। एक तरफ अभी हम आपको दिखा रहे हैं डुरन लाइन पर किस तरह से पाकिस्तान और अफगान के बीच तनाव बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान के कराची में। जिलानी जी बताइए जरा, कराची में जो धमाका हुआ है कोई जानकारी है आपको इस बारे में? देखें, ये अफसोस की बात है कि इंडियन मीडिया इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मैं इस वक्त कराची के इलाके गुलशन-ए-इकबाल पे मौजूद हूँ। कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। मैं चैलेंज करता हूँ इंडियन मीडिया चैनल्स को, अगर इस तरह की कोई भी खबर सच्ची निकली, ठीक है, कोई भी खबर सच्ची निकली तो आप बताइएगा। इस वक्त कराची परअमन शहर है। मैं इस वक्त कराची में बैठा हुआ हूँ और गुलशन-ए-इकबाल के करीब बैठा हूँ। कोई आवाज इस तरह से सुनाई नहीं देगी। इंडियन मीडिया का काम है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, आपने जो पहले भी जंग हारी अपनी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वजह से हारी। हमारे एक्सपर्ट ने आपको बता दिया कि अब तो बहुत तरीके आसान है कि एआई वीडियो है, एआई जनरेटेड है या नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप गुलशन-ए-इकबाल में ही बैठे हैं, वहाँ बिल्कुल सही सलामत है, कोई धमाका नहीं हुआ है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। आपने वो चैलेंज एक पहला ही हार चुके हैं। आपने जिसको कहा एआई जनरेटेड है, हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया कि एआई जनरेटेड नहीं है और आपको भी वो तरीके आते होंगे। वो अलग बात है कि आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। विनोद जी बताइए, अब ये भी शायद हो सकता है इन्हें लगे कि एआई जनरेटेड है। वो कह रहे हैं इकबाल गुलशन-ए-इकबाल में वो बैठे हुए हैं वहां पर। ये जो आग लगी थी, फायर पर गई थी, वो वीडियो चलाई जा रही है ऑफ लाहौर में, और लाहौर में किसी गाड़ी से बात कर रहे हैं। वो भी लाहौर में अभी बत्ती गुल है, तो ये इनके ऊपर जो लाइट पड़ रहा है ये किसी स्ट्रीट लाइट से पड़ रहा है। लेकिन हम मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, देखिए ये जो कि इतनी देर रात हमें दर्शक देख रहे हैं, तो दर्शक को समझ में आना चाहिए कि ये लड़ाई हो क्यों रहा है। और जितने भी मेरे जो करीबी से मैं पूछता हूँ तो ये लोग यही सवाल करते हैं कि ये आपस में लड़ते क्यों हैं। तो इसका ऐतिहासिक जो संदर्भ है इसे देखना जरूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो तनाव है ये जाता है 1890 या 1893 के आसपास, जब दुरंत लाइन जोड़ी गई थी। ब्रिटिश इंडिया ने अफगानिस्तान के बीच खींचा था। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के जो सोल्जर्स थे, जब ब्रिटेन के और जो पाकिस्तान और इंडियन तभी अखंड भारत रहा, वो सोल्जर्स बहुत बुरी तरह से आ रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो अफगानिस्तान को अलग करने के लिए इन्होंने दुरंत लाइन खींची थी। वो दुरंत लाइन में कुछ उधर रह गए, कुछ इधर रह गए। जैसे अभी इन्होंने जैन के भी खींची है। उस तरह की लाइन जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अगर आप 1980 के दशक में देखते हैं, 2001 में देखते हैं जब अमेरिकन घुसे थे, अभी 2021 के बाद अब दो चीजें हमें समझना जरूरी है। एक है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको हम टीटीपी कहते हैं, और दूसरा है अफगान तालिबान। ये दोनों के बीच की जो कलेश है उसका ये रूप हमें देखने मिल रहा है। तो आप देखते हैं टीटीपी को कौन सपोर्ट करता है और अफगान तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसी 100 बात की एक बात मैं आपको कहूं, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स अफगानिस्तान आर्मी और एयरफोर्स से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। नंबर्स में उनके पास ज्यादा तादाद हैं और एयरफोर्स उनकी पाकिस्तान में एयरफोर्स बहुत अच्छी है। तो ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहे तो अफगानिस्तान में तबाही मचा सकता है। तबाही ना मचे उसमें हमें भारत को और बाकी देशों को एकजुट होकर के अफगानिस्तान के ऊपर की तबाही, उनके जो मासूम लोगों की जो कत्लेआम कर रहे हैं हवाई स्ट्राइक में। मेरे साथ एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान पर हमले से जुड़ी हुई है। बड़ी जानकारी है, 16 पाक सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान सेना की भारी गोलाबारी हुई है।
विनोद सर, अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए आज की तारीख में टेक्निकली बहुत आसान है ये समझना कि कोई वीडियो एआई जनरेटेड है या नहीं है, लेकिन ये इस वक्त जो विजुअल आप देख रहे हैं, 16 पाक सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा जो किया जा रहा है अफगान मीडिया से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाक मीडिया अपने दावे कर रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान के पोस्टों को अपने कब्जे में ले लिया है या नेस्तनाबूद कर दिया है। अभी इस पूरे मैसेजिंग को लेकर अगर हम बात करें तो क्या बड़ा संदेश इस खबर से निकल कर आ रहा है पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए? देखिए, दो चीजें हमें समझना। पहली बात, आज तक अफगानिस्तान के खिलाफ कोई नहीं जीता है। रशिया हो, अमेरिका हो, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है, पहली बात। और दूसरी बात, आप किसी भी अफगान फाइटर से पूछिए, अगर अफगानिस्तान के पास कोई चीज सबसे ज्यादा मात्रा में है वो है समय। दे बाइड देयर टाइम। वो आपको अपने अंदर खींचेंगे और आपको निस्तेनाबूद करेंगे धीरे धीरे करके। अमेरिकन को भगाया उन्होंने, रशियन को भगाया, पाकिस्तान तो मतलब पाकिस्तान कुछ भी नहीं है अफगानिस्तान के सामने। ब्रिटिश इंडिया को भगाया उन्होंने। तो ये नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तानियों को कि ये बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ अगर जमीनी लड़ाई करेंगे। लेकिन एयरफोर्स जो है पाकिस्तान का कहीं गुना अच्छा है, कहीं गुना वेल ट्रेन्ड है और कहीं गुना वेपन्स रखते हैं। तो जो बॉर्डर एरिया अफगानिस्तान का, मतलब आप कह रहे हैं कि जमीनी लड़ाई में अफगानिस्तान 21 ही पाकिस्तान के खिलाफ पड़ेगा, और जो दिख भी रहा है। शुक्रिया विनोद ऑगस्टीन जी, और डैनियल जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।